जी, रोज़े के ताल्लुक़ से, डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से मेरा ओपिनियन क्या है कि जो है ना, रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पे जो है ना हम बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, थायराइड कंट्रोल कर सकते हैं और जो है ना हमारा वेट भी बहुत कुछ कम कर सकते हैं अगर हम रमज़ान को रमज़ान की तरह इबादत करें और रमज़ान को रमज़ान की तरह फॉलो करें। अक्सर आजकल क्या हो रहा है बोले तो, रमज़ान में तो जो है ना दिन में तो भूखे रह जाते हैं मगर रात में उसका डबल ट्रिपल खा लेते हैं हम। वो चीज़ अवॉइड करना है। सो रमज़ान में जो है ना ज़्यादा तले हुए चीज़ें रहंदे या फिर जो है ना ज़्यादा शरबत रहंदे, जंक फूड रहंदे, वो कम खाना है। सो रमज़ान में जो है ना फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाना है, चावल का इस्तेमाल कम करना है, रोटी हिट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। रोटी और रागी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपको जो है ना गैस भी कम रहती और आपकी जो है ना सेहत भी अच्छी रहती और रमज़ानों में बीमार भी नहीं होते। ख़ासकर हमारी प्रैक्टिस में हम रमज़ानों में क्या देखते हैं बोले तो, बहुत सारे लोग जो है ना गैस्ट्रिक के कंप्लेंट से आते हैं। गैस्ट्रिक के कंप्लेंट से इसलिए आते हैं कि जो है ना बे टाइम खाने पे आते हैं और सहरी से इफ्तार तक तो जो है ना भूखे रह जाते हैं मगर इफ्तार से सहरी तक जो है ना इतने चाय चलते, इतने सिगरेटां चलते, कुछ ना कुछ चलते रहता। वो चीज़ अवॉइड करना है। वो चीज़ अवॉइड करके थोड़ा सा हेल्दी फूड वगैरह लेने से इंशाल्लाह रमज़ान भी जो है ना खुसूसन बहुत आराम से गुजरेगा और जो है ना बहुत अच्छा रमज़ान गुजरेगा। रमज़ान के बाद में भी जो है ना आपकी सेहत बहुत तंदुरुस्त रहेंगी अगर हम जो है ना एक महीना जो है ना फॉलो नहीं करें तो। ये रमज़ान इसलिए लेके आए हैं अल्लाह ताला, अगर आप जो है ना हदीसों में देखे बोले तो रमज़ान का एक महीना ये डिटॉक्सिफिकेशन महीना बोलते हैं। जो 11 महीने में जो भी हम खा के रहते हैं, एक महीना जो है ना बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके बॉडी को जो है ना हम फिर से अच्छा रख सकते, ऐसा है। मगर जो है ना उसका आजकल उसका दूसरा हम मतलब निकाल लेते हैं। रमज़ान का मतलब दिन में ना को खाओ भाई, रात में ज़्यादा खाओ। ये जो है ना गलत ख्यालात हैं पब्लिक के। ये ख्यालात जो है ना दूर करके एक करेक्ट फॉलो करके जो भी है आपका डेली रेगुलर जो भी खाना है उसको खाना खाने से ना आपको जो है ना गैस रहेंगी, शुगर भी कंट्रोल में रहेंगी, आपकी जो है ना बीपी कंट्रोल में रहेंगी। अगर आप रमज़ान में रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे तो माशाल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स वेट भी कम करके हैं, आपका भी वेट कम होता। मगर हमारी जहनीत कैसी बन के है बोले तो जो है ना रहे रमज़ान है, सुस्त है, नहीं सो जाती हैं ऐसा। तो रमज़ान एक बहुत अच्छा महीना है। अगर हम अपने सेहत के हिसाब से लेंगे तो जो है ना उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर हम प्रॉपर फॉलो करें तो। सोने का शेड्यूल क्या होना चाहिए रमज़ान? जी, रमज़ान भी सोने का शेड्यूल देखिए, आदमी को जो है ना एक 7 से 8 घंटे की नींद जो है ना बहुत ज़रूरी है। वो जो है ना अब रमज़ान है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती और तरावी होते ही सो जाना, फिर सुबह सहरी में उठना, उसके बाद नमाज मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ के आके सोए तो जो है ना बॉडी को थोड़ी एक्सरसाइज भी होती और जो है ना एक 9 बजे 8 बजे 9 बजे उठ के आप अपने काम पे भी जा सकते हैं, ऐसा है। और बहुत सारे लोग जो है ना रमज़ान में सर्दी खांसी लेके आते। सर्दी खांसी लेके किस लिए आते बोले तो रमज़ान में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मैं तो हर पेशेंट को मेरी एक एडवाइस क्या है बोले तो, तुम जो है ना सिर्फ रमज़ान में फ्रूट्स मत खाओ, बगैर रमज़ान जब नॉर्मल महीने में भी फ्रूट्स खाओ। मगर नॉर्मल महीने में फ्रूट्स कम खाते, खुसूसन रमज़ान में फ्रूट्स ज़्यादा खाते। तो ये हैबिट नहीं रहना। ये हैबिट रहने की वजह से क्या होता है बोले तो, बहुत सारे लोग जो है ना स्टार्टिंग में जो है ना सर्दी खांसी बुखार बोल के आते। तो ये सब जो है ना बे चीज़ें खाने की वजह से हमारी कहीं ना कहीं इबादत में भी थोड़ी सी जो है ना डिस्टर्बेंस आ जाती। तो हम आपको जो है ना हमारे आप को हम मेंटली प्रिपेयर करना, रमज़ान आने से पहले मेंटली प्रिपेयर करना। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर जो है ना थायराइड का पेशेंट है, शुगर या बीपी का पेशेंट है बोले तो रमज़ान से पहले वो नहा के डॉक्टर्स के मिल के कंसल्टेशन करके, अगर डॉक्टर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस कर लेके जाना। और रमज़ान के बाद में भी एक बार डॉक्टर से जो है ना कंसल्ट करना है आप। अक्सर 90% थायराइड पेशेंट जो है ना खाली फीमेल थायराइड पेशेंट्स रहते हैं। ये फीमेल थायराइड पेशेंट्स में जो है ना जितने भी थायराइड पेशेंट्स रहते हैं उनमें जो है ना वेट ज़्यादा रहता। अगर आप जो है ना इफ्तारी में ज़्यादा तेल की चीज़ें, तले हुए चीज़ें खाए तो जो है ना वेट ज़्यादा बढ़ता। तो आपको जो है ना थोड़े से तले हुए चीज़ें वगैरह कम खाए तो वेट भी कम रहता आपका और जो है ना अच्छा हेल्थ भी अच्छी मेंटेन कर सकते। और थायराइड के पेशेंट्स को मैं सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अक्सर जो है ना हम थायराइड के पेशेंट को थायराइड की टैबलेट सुबह नहार पेट खाने से 1 घंटा पहले ले बोलते हैं। अब ये रमज़ान के महीने में कभी कभी हमारे पास 1 आवर टाइम रहता है कि एक दिन नहीं रहता 1 आवर टाइम। सो जब 1 आवर टाइम नहीं रहता तो पूरा खाना गिना खा के सोने से पहले टैबलेट खा के सो जाना, फिर उसके बाद में कुछ नहीं खाना। सिर्फ ये रमज़ान का 1 महीना ऐसा फॉलो करना। रमज़ान के बाद जो है ना हर दिन सुबह नहर पेट खाने से 1 घंटा पहले खाना पड़ता है। जिनके मरीजों के लिए क्या एडवाइस?
सिर्फ दिल के मरीजों के लिए बस यही एडवाइस क्या है बोले तो, चाहे रमज़ान हो या भी जो है ना दूसरा महीने हो, मेंटेन हेल्थ एक मेंटेन करना, हेल्थ मेंटेन करना बोले तो जो है ना फूड मेंटेन करना, तले हुए चीज़ें वगैरह कम खाना, डेली वॉकिंग वगैरह मेंटेन रखे रहना। आजकल जो है ना आदमी जिस्मानी तरीके से जो है ना दिमागी तरीके से बहुत सारे लोग बीमार हैं। एक तरह के हर एक जगह एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट से बाहर आना, एक तरह का पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए तो जो है ना इंशाल्लाह पूरा नॉर्मल रहता। स्पेशली हार्ट पेशेंट भी जो है ना रमज़ान से, अगर कोई हार्ट पेशेंट्स रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं बोले तो उन्होंने जो है ना एक बार जाके हार्ट के डॉक्टर से मिलना, रमज़ान के बाद में भी एक बार हार्ट के डॉक्टर से मिलना। जी मेरा मशवरा यही है कि जो है ना नॉर्मल टाइम पे भी जो है ना बस खाने पीने का एक मेंटेन करना। अक्सर जो है ना हमारे इधर माहौल में क्या होता है बोले तो, रमज़ान में बहुत सारे जो है ना हम तले हुए चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या फिर जो है ना बे टाइम खाना खाते हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे जो है ना पेशेंट्स, कब्ज़ के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। ये कब्ज़ की बीमारी भी जो है ना एक ऐसी बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है। ये कब्ज़ की बीमारी के लिए बेहतर क्या है बोले तो, जितना हम ग़िज़ा में कंट्रोल करते उतना ही जो है ना अच्छा है। ये कब्ज़ के लिए जो है ना भाजी तरकारी ज़्यादा खाना, चाहे कौन से भी भाजी रंधे, भाजी ज़्यादा खाओ। और जो है ना चंद फ्रूट्स हैं, जैसा जो है ना पपई है, ये यालक की मौज़ है, और जो है ना खरबूजा है, सफ़ेद खरबूजा है। ये पपई, सफ़ेद खरबूजा और यालक की मौज़ खा के भाजी डेली कोसते भी हम की भाजी खा को, रागी का इस्तेमाल करके, रोटी का इस्तेमाल करने से जो है ना कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो जाती। नहीं बोले तो बहुत सारे लोग आगे रमज़ान में जो है ना कब्ज़ की शिकायत से आते हैं कि दो तीन दिन जो है ना पेट साफ़ नहीं हो रहा। पेट इसलिए नहीं साफ़ होता कि जो है ना जो फूड हम जो लेते हैं तो अक्सर जो है ना बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं रमज़ानों में, तो इसीलिए जो है ना घर का बना हुआ कुछ खाए तो अच्छा रहता। बाहर की चीज़ें अवॉइड करके घर का बना हुआ तरकारी भी खाना। मगर हमारे जहन में क्या रहता बोले तो, नहीं रमज़ान बोले तो सिर्फ गोश्त खाना ऐसा ही रहता। तो इसीलिए रमज़ानों में अक्सर जो है ना हमारी डेली प्रैक्टिस में जो है ना ये कब्ज़ के मरीज़ या फिर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स भी ज़्यादा आते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए पेशेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ना भाजी का इस्तेमाल कीजिए और डेली वॉकिंग कीजिए। जी खजूर तो देखिए, डायबिटिक अगर किसी को डायबिटीज़ है तो खजूर जो है ना अवॉइड करना है, क्योंकि जो है ना खजूर में जो है ना मिठास ज़्यादा रहता है, खजूर में कैलोरी कंटेंट ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट जो है ना खजूर सिर्फ आधे पाव खजूर से जो है ना इफ्तार करना। जो दूसरे आदमी हैं, जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स, जो नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन है, ये नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन जो है ना खजूर का इस्तेमाल जो है ना करना, क्योंकि जो है ना खजूर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो जो है ना खजूर का इस्तेमाल जो है ना डेली बेसिस पे भी करते रहे तो अच्छा रहता। सिर्फ रमज़ानों में ही खजूर का इस्तेमाल बोल के नहीं, नॉर्मल टाइम पे भी खजूर का इस्तेमाल करना, नॉर्मल टाइम पे भी जो है ना फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। ये नॉर्मल टाइम पे भी तले हुई चीज़ें, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है। मगर हमारा जहनीत क्या रहता है बोले तो, सिर्फ रमज़ान में अच्छा खाना। इनफैक्ट रमज़ान में अच्छा नहीं खाना, रमज़ान में कम खाना, रमज़ान में एक महीना पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना। बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने से दिमाग अच्छा ताज़ा रहता, आँख की रोशनी अच्छी रहती, जिस्म की ताकत अच्छी रहती। जी वो अक्सर जो है ना ये सडनली जो है ना क्या होता है तो, रमज़ान आते ही जो है ना बहुत सारे शरबता पीना चालू कर देते हैं, फ्रिज का पानी पीना चालू कर देते हैं। तो उसमें जो है ना एक 3-4 रमज़ान के बाद में जो है ना बहुत सारे मरीज़ें ऐसे आते हैं कि जो है ना सर्दी खांसी बुखार बोल के आते हैं। ये सर्दी खांसी बुखार बोल के आने से आपके एक तो रोज़े छूट रहे, दूसरा आपकी जो है ना सेहत पे भी असर पड़ रहा। जैसे जो है ना नॉर्मल पहले कैसा खाते थे वैसे ही खाओ, पहले कैसा रहते थे वैसे ही रहो। ज़रूरी नहीं है कि जो है ना भूखे रहे तो ज़्यादा गर्मी होती है बोल को। नॉर्मल ये रमज़ान के टाइम पे भी जो है ना फ्रिज के आइटम आ रंदे, ज़रा शरबत आ रंदे, और सब जो है ना देख के लिमिट में लिए तो अच्छा रहता। जो भी है लिमिट में लो। बस एक रमज़ान एक ऐसा महीना है, इबादत का महीना है, इबादत के साथ साथ जो है ना हमारे को सेहत भी मेंटेन करना है। सो बी हेल्दी एंड बी सेफ इन रमज़ान, सो दैट इज़ माई मैसेज। और रही बात रमज़ान में जो है ना ख़ासकर डायबिटीज़, ये रमज़ान ऐसा महीना है अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट चाहे तो जो है ना डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। कैसा कंट्रोल कर सकते हैं बोले तो जो है ना प्रॉपर डाइट फॉलो करना, प्रॉपर जो है ना वॉकिंग करना, और जो है ना पूरे 5 वक्त नमाज़ें पढ़े तो ये भी एक तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती। 5 नमाज़ें और तरावी के साथ पढ़े तो जो है ना ये भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी या फिर ये भी एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती। तो अक्सर रमज़ानों में जो है ना हम क्या देखते हैं बोले तो जो है ना बहुत सारे पेशेंट जो है ना मीठा ले लेते या फिर जो है ना फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाते। जो फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं खाना है वैसे फ्रूट्स खाते। जो फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स को लेना है,
सेब ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, नारंगी ले सकते हैं, पपई ले सकते हैं, यालक्की मौज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, जाम खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं, बेरी खा सकते हैं, कीवी फ्रूट खा सकते हैं। ये सारे इतने सारे फ्रूट्सों में इफ्तियारी में ये एक 2 या 3 फ्रूट एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। जो फ्रूट सख्त मना है, आम नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, सीताफल नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, फनस नहीं खाना, बड़ा मोज नहीं खाना, कड़ंगड़ा नहीं खाना, ये सारी चीज़ें नहीं खाना। और ड्राई फ्रूट्स में आके अंजीर खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, खजूर वगैरह ज़्यादा नहीं खाना। खजूर भी जो है ना बस एक पाव खजूर से जो है ना इफ्तियार करके और इफ्तियारी के बाद थोड़ा सा गैप दे के मगरिब के नमाज के बाद आराम से बैठ के खाना खाए तो जो है ना खाना भी अच्छा हज़म होता और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहती। मगर हमारी डेली रेगुलर प्रैक्टिस कैसी रहती बोले तो जैसे ही अब इफ्तियारी का टाइम होता सब कुछ मिला के खा लेते हैं। वो सब कुछ मिला के नहीं खाना। स्पेशली जो है ना रमज़ान में बाहर की चीज़ा वगैरह कम खाना है, जैसे तेले हुए चीज़ा रहंदे, समोसे रहंदे, या फिर जो है ना जो भी चिकन के पकौड़े मिल रहे हैं, ये चिकन का जो भी बाहर का सामान है वो सब सारी चीज़ें अवॉइड करना है। और स्पेशली रमज़ानों में जो है ना अब के रमज़ान आके जो है ना गर्मी का रमज़ान है, लंबे रोज़े हैं, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जो है ना कंकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। कंकड़ी का इस्तेमाल आप जो है ना सहरी में भी कीजिए, कंकड़ी का इस्तेमाल जो है ना इफ्तियारी में भी कीजिए, क्योंकि जो है ना कंकड़ी में विटामिन ई रहता, कंकड़ी में जो है ना वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता, तो बॉडी में जो है ना वाटर रिटेंशन ज़्यादा रहता, ताकि आपका जो है ना शुगर ना हाई होता ना लो होता, एक रकम से जो है ना शुगर मेंटेन हो लेको जाता। फिर रमज़ान ख़त्म होते ही जो है ना रमज़ान के बाद एक 8-10 दिन गैप देखो, फिर से एक बार शुगर चेकअप करा के फिर से एक बार आके कंसल्टेशन को आए। तो ये रमज़ान में आपका शुगर कैसा था, रमज़ान से पहले कैसा था, रमज़ान के बाद में कैसा था बोलने का हम देख सके, उसके बाद में फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हमीद है। मैं जो है ना इधर टैनी रोड PNT कॉलोनी में एज अ फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट के हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्लिनिक का नाम डॉक्टर सो मेरे क्लिनिक का नाम है सिद्रा डायबिटिक क्लिनिक है। सो सिद्रा डायबिटिक क्लिनिक जो है ना एस्टेब्लिश होकर 12 साल हुए हैं। सो मैं 12 साल से जो है ना यहाँ पे एज अ डायबिटोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ।